ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे प्रोग्राम में चऊं था भलीकार। जीअं अव्हांखे पहिरें ॿुधायोसीं ऐं ॻाल्हि ॿोल्हि करे रहियो हुआसीं त इमरान ख़ान साहिबु अॼु इहो चयो आहे त 17 तारीख़ ते 17 डिसंबर ते यानी 3 ॾींहंनि खां पोइ हू ऐलान कंदा पंजाब ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा असेंबलियूं टोड़ण जे हवाले सां। उहा तारीख़ कहिड़ी थी सघे थी इन जी ख़बर त 17 तारीख़ ते पवंदी, पर उन सां जेका ही समूरी सूरत हाल पैदा थिए थी ऐं हुकुमरान इतिहाद में जेके बि शामिल पार्टियूं आहिनि या वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि उहे बार बार इहे दावाऊं कनि था त जेके सीटूं ख़ाली थींदियूं उते हू जेको आहे इलेक्शन कराईंदा। छा उहो एतिरो आसान हूंदो या छा? ऐं ख़ान साहब जो जेको इहो मौक़िफ़ आहे त मौजूदा जेके बि मुल्की हालतूं आहिनि मईशत खां वठी जेको पॉलिटिकल बहरान आहे उनजो वाहिद हल जेको आहे फ्रेश इलेक्शन आहे। छा वाकई ईअं आहे ऐं इलेक्शन एतिरी आसान आहे उन सां मसइला हल थींदा या छा? उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। जमील अहमद साहब जेके आहिनि नामियारा तर्ज़ निगार आहिनि, लेखक आहिनि, कंहिं बि तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि, उहे इन वक्त असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि। जमील खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। किस तरह देखते हैं सर जो पॉलिटिकल हालात हैं पाकिस्तान के दिन ब दिन? हमारी तो जो एज है, आपका माशाल्लाह इतना तजुर्बा है, हम तो सुनते आ रहे हैं कि नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, ये नाजुक दौर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और अब हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि जो भी मुल्की हालात हैं उनका वाहिद हल फ्रेश इलेक्शन है। खान साहब की ये डिमांड है या बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने 17 दिसंबर का कहा है कि असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से वो ऐलान करेंगे। तो हालात किस तरफ जाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? वाकई फ्रेश इलेक्शन ही मौजूदा सारे जो मसाइल हैं उनका हल है? बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल इमरान खान साहब अनारकी पसंद हैं और मुल्क में अनारकी पैदा करना चाहते हैं। तो उनका जो भी एजेंडा है वो आगे चल के मुल्क में अनारकी को फ़रोग़ देगा और आवाम के लिए बहुत बदतरीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि सियासी तौर पे इस्तेहकाम पैदा हो और मुल्क की मुआशी सूरत हाल जो इंतहाई पस्त हो चुकी है उसको ऊपर लाने के लिए ऐसे दूररस इक़दाम किए जा सकें ताकि अवाम के लिए कोई भलाई का रास्ता निकल सके। अवाम जो इस वक्त महंगाई से पिस रही है उसको कुछ सपोर्ट मिल सके। अभी अगर इलेक्शन वो चाहते हैं तो उनको ज़िमनी इंतखाबात के नताइज उनके सामने हैं। उनकी पार्टी को क्या पोजीशन मिली है वो भी देख रहे हैं। उनको सब इल्म होगा, लेकिन वो बस सिर्फ अनारकी पैदा करना चाहते हैं और वो अपनी हर कोशिश इसी ज़िम्न में कर रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम अगर उसको नुकसान पहुंचा और जैसे कि मईशत की सूरत हाल है कि ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं और जो कुछ भी ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे पास हैं वो भी मांगे तांगे के हैं और बहुत ही बदतरीन सूरत हाल से इस वक्त मुल्क गुजर रहा है। तो अगर ये सब हुकूमत को देखना पड़ा तो माशी तौर पे वो क्या इक़दाम कर सकेगी और आवाम के लिए कोई दूररस इक़दाम करने के लिए उसके पास किस तरह से वक्त मिल सकेगा? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और हमारी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इक़्तिदार में हो अपोजिशन में हो, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जो आपने कहा जो बेसिक एजेंडा उनका होना चाहिए आवाम को रिलीफ देना, माशी तौर पर मुल्क को मुस्तहकम करना, वो एजेंडा हमें कहीं भी जमील साहब नज़र नहीं आ रही। मौजूदा हुक्मरान जब अपोजिशन में थे इन्होंने ऑफ़र किया था, मिसा के मईशत की ऑफ़र की थी, अब भी बातें हो रही हैं लेकिन उस तरफ कोई जा नहीं रहा। जी हाँ, इसकी वजह यह है कि इस वक्त जो मुक़तदरा है, जो हमारे यहाँ हमारे मुल्क के असल हाकिम हैं, उनमें क्लैश की सी सूरत हाल है। ग्रुपिंग है, ग्रोह बंदियाँ हैं और सख्त किस्म का क्लैश चल रहा है। और ऐसी कुव्वतें जो हर कीमत पे इमरान खान को इक़्तिदार में लाना चाहती हैं, उन्हें मुल्क की आवाम की किसी तरह से कोई परवाह नहीं है। वो बस उन्हें ऐसा बंदा चाहिए जो मुल्क की दौलत को लूटने में उनका मददगार साबित हो सके। और इमरान खान ने इस हवाले से अपना किरदार पिछले
सालों में बेहतरीन अंदाज में अदा किया है। और इसीलिए वो मंजूर नज़र अब तक हैं, तो मेरे ख्याल में। तो आप समझते हैं कि वो जो रिटायरमेंट हो गई या इस्तीफे आए, वो कुव्वतें, कहा ये जा रहा था कि वो कुव्वतें चली गई खान साहब को छोड़ के, लेकिन आप समझते हैं कि अभी तक ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जो चाह रही हैं कि खान साहब जी को जी दोबारा जी लाया जाए? जी, बिल्कुल बिल्कुल मौजूद हैं। दरअसल खान साहब की ज़ाती रंजिशें जो हैं उनको हुकूमत से बेदखल होने पे मजबूर किया, ज़ाती रंजिशों ने। वरना वो उन जैसा जो हुक्मरान है वो मुक़्तदरा के लिए मंजूर नज़र हो सकता है, क्योंकि उनका अवाम से कोई वास्ता नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि खान साहब का अवाम से कोई वास्ता नहीं है, उनकी सियासी जमात का अवाम से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए कि देखें, जो दीगर जमातें हैं उनमें जितनी भी इस वक्त पीडीएम में जमातें हैं, वो सब के सब किसी न किसी सूरत में अवाम से रिश्ते के साथ रिश्ता रखती हैं। जी। किसी भी सूरत में आप उनको, उनकी नाअहलियाँ मैं मतलब डिफेंड नहीं करूँगा, वो नाअहलियाँ अपनी जगह हैं। लेकिन मुक़्तदरा को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनका अवाम से कोई रिश्ता ना हो, सही। और ताकि वो अपनी मर्जी से अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकें। अब जो भी अवाम से थोड़ा बहुत भी वाबस्ता होगा, तो वो किसी ना किसी हद तक, कितने कम फीसद ही सही, वो अवाम के लिए कोई ना कोई प्लान बनाने की कोशिश करेगा। जैसे कि 8वीं तरमीम है। अब अगर 8वीं तरमीम को ख़त्म करने के लिए खान साहब बेहतरीन शख्सियत हैं, और उनकी पार्टी में तकरीबन तमाम लोग ही इस हवाले से मुत्तफ़क़ा राय रखते हैं कि ये तरमीम ख़त्म की जाए, और सूबों को उनका तो बस चले तो वो सूबों को ही ख़त्म कर सही। दें, जैसा कि 1 यूनिट के ज़रिए किया गया था। अभी भी ताकि सदारती निज़ाम की भी तो बातें चलती रहती हैं सर, अभी तक वो पीछा नहीं छोड़ती। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो उस सूबों से मतलब उनके जहन में यह है कि हम पाकिस्तानियत और मज़हब के ज़रिए ये जो कौमें हैं उनको हम ख़त्म कर सकते हैं। हालांकि ये इंतहाई बेअक्ली की सी बात है कि हज़ारों साल से जो रिवाज, रस्म, कल्चर, ज़बान, ये हज़ारों साल से मौजूद हैं, और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते चले आ रहे हैं, उनको 75 साल में कबल पैदा होने वाले एक नज़रिए के ज़रिए कैसे ख़त्म किया जा सकता है? अगर मज़हब की बुनियाद पे आप कौमों को एक कर सकते थे, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि हम फिर हमें भी अरब मुल्कों में नेशनलिटी मिल सकती। सबसे बड़ी बात ये है। सही। जबकि हमारी जो वहाँ औकात होती है वो इंतहाई बदतर है। वहाँ हिंदुओं को बहुत इज्जत दी जाती है, जबकि हमारे जो पाकिस्तानी नाम से वहाँ बहुत बुरा बर्ताव और सलूक किया जाता है। तो मज़हब के हवाले से तो ये बात इंतहाई गलत है। और रह गई बात वतनियत की, तो वतन अभी 75 साल पहले बना है। इसको मतलब अगर मुस्तहकम रखा जाता और आवाम की फलाह और बहबूद के लिए ऐसे इकदाम किए जाते कि लोग खुशहाल होते, मुल्क सही। तरक्की करता, तो जाहिर है कौन सब खुश होते अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाते हुए। और लेकिन पाकिस्तानी कह खुशहाली में भी पाकिस्तानी कहलवाते हुए कोई अपने आप को सिंधी, पंजाबी, बलोच, पश्तून ये ख़त्म तो नहीं कर सकता ना। ये सही। तो उनकी नस्ल है, उनका उनका जो उनकी कौम है, उनकी ज़बान है, उनके पुरखों से एक चला आ रहा है। तो ये तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। बहरहाल वतन की जो
शिनाख्त है, उस पे फख्र करने के लिए सिर्फ आप खुशहाली दें तो ये हमारे लिए फख्र का बायस होगी। वरना ये हमसे ये तवक्को रखना कि हम पाकिस्तानी खुश होके कहलवाएं, तो ये ज्यादती है। इसलिए कि हमें हमारे जो वसाइल थे वो तो आपने लूट लिए, और हमें क्या मिला? सही। ये बहरहाल एक दुखी दिल से नहीं हम नहीं, ये अब सही। फरियाद तो कर सकते हैं ना। 3 दिन पहले भी रेकोडेक के हवाले से जो डिसीजन हुआ, यकीनन आपकी नज़र से गुजरा होगा कि ये जो पीडीएम इत्तेहादी गवर्नमेंट बैठी है वफाक में, वो भी जब डिसीजन करती है तो बलूचिस्तान की राय उसमें शामिल नहीं होती, अख्तर मेंगल की राय शामिल नहीं होती। इवन पीडीएम के जो सदर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उनको भी एतबार में नहीं लिया जाता। तो वफाक की जहनीत तो आज भी वही, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा सर, अब देखिए, जी इसमें पीडीएम हो या कोई और जमात हो, मसला ये है कि आज देखें ना कि हमारे जो वजीर खारजा हैं वो भी हिंदू दुश्मनी की बात कर रहे हैं। वो उनके क्या करें? ये हमें मतलब हमारी मजबूरी बन गई है, लग रहा है कि हम सिवाय इसके हम समझते हैं कि इस तरह मुल्क चल ही नहीं सकता अगर हम हिंदू दुश्मनी की बात नहीं करेंगे। तो ये तो मुक़्तदरा का दबाव तो मुस्तकिल है। आप बलूचिस्तान की मिसाल छोड़ें, वो तो बहुत ही उसको तो पीछे छोड़ दिया गया है। सिंध की मिसाल ले लें बिल्कुल। कि सिंध से निकलने वाली गैस जो है वो हमें मैसर नहीं है। नहीं है हमारे बिल्कुल। यहाँ लोग जो हैं परेशान हैं। पानी का इतना जैसे बड़ा मैं बहरान है, जी जजायर के हवाले से जो जी भी डिसीजन होता है, आपकी नज़र में है कि जी किस जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा दरिया तो सूखा हुआ है। बिल्कुल। हमें तो दरिया मिला ही नहीं ना। अगर आप देखें, सक्कर से आगे पानी कहाँ होता है? बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा। और दूसरी बात यह है कि जो अभी 80 लाख के करीब लोग सैलाब ज़दगान जो बेचारे बेयारो मददगार हैं, उनकी इमदाद से पहले रोका गया कि मजिस्ट्रेट या जज जो हैं वो इमदाद तकसीम करेंगे, और पीडीएम के थ्रू आएगी, वो सॉरी, ये एनडीएमए जो बिल्कुल। इदारा है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू पता। ये इमदाद तकसीम की जाएगी। लेकिन इमदाद कहाँ तकसीम हुई? अच्छा, ये बातें मुझे माजरत के साथ उर्दू मीडिया पे कहीं दिखाई नहीं देती। हाँ, अगर कोई ऐसे सिंध हुकूमत की तरफ से कोई गफलत हो जाए या कोई नाअहली का मुजाहरा हो जाए, तो उसको उस पे इस कदर शोर मचता है कि बाकी जो बड़ी बड़ी बुराइयां हैं दूसरों की, वो छुप जाती हैं। बिल्कुल आप सही ये फरमा रहे हैं। और उसी पर अगर इसको कनेक्ट करें तो आपने देखा होगा कि साईं लफ्ज़ जो है हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उर्दू मीडिया या सोकाल नेशनल मीडिया जिसको कहा जाए, वहाँ पर देखते हैं साईं सरकार इस तरह तंजिया अंदाज में कहा जाता है कि नो डाउट हर सिंधी बोलने वाले को जो है तकलीफ होती है, साईं सरकार ने ये कर जी दिया। जी जी जी, जी, ये भी एक बिल्कुल तासुब। बिल्कुल। जी अच्छा, साईं जो हैं वो तो शाह लतीफ़ हैं। जी साईं जो हैं वो बुल्ले शाह हैं। साईं जो हैं वो सच्चल सरमस्त हैं। वो मतलब हमारे लिए तो साईं वो है ना। बिल्कुल। अब अगर किसी को ये मालूम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसको बताया ही नहीं गया, या उसको साईं का जो वर्ड है उसको इस तरह पेश किया गया है कि शायद उसको गाली के तौर पे बताया गया है। तो जमीन साहब, कोताही कहाँ पर है, कमी या लेक ऑफ कहाँ कहाँ पर है कि किससे ये हुआ है कि 75-76 साल हमारे बीच हो गए, फिर भी हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए कि साईं लफ्ज़ क्या है, कितना एहतराम है, ये हम आपस में वो रिश्ता नहीं जोड़ पाए जो जुड़ना चाहिए। तो उसमें आप जैसे जो जहन हैं या दूसरे जो हैं, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? अ, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 75 साल में इतना मतलब मट्टी डाली गई है कि जो असल जो सतह थी जमीन की, वो तो बहुत गहराई में छुप गई है। अब नई नस्ल जो पैदा हुई है उसका तो हाल ही बुरा है। तो ये बड़ा मुश्किल है कि इसको चेंज किया जाए। जैसे कि
अभी एक वीडियो में मुझे किसी ने फॉरवर्ड की थी कि एक हिंदू फैमिली सिंध से लाहौर गई, तो उसको कोई टिकटॉकर या कोई न्यूज़ एंकर ने पकड़ लिया और उसको उसको एक तरह से मजाक का निशाना बनाया गया। बिल्कुल। जो मतलब ये है कि उनको ये अंदाजा ही नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, या वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए इन लोगों को। तो क्या, अब हम क्या समझे इससे? सही। यानी एक तरफ हम ये ख्याल करेंगे कि शायद इनको मालूम नहीं है, या फिर ये इनके जहन में है कि ये लोग यहाँ कैसे, ये तो पाकिस्तान में तो सिर्फ मुसलमान रहते हैं। तो अजीब अजीब व गरीब एक नस्ल तैयार हुई है जिसको सुधारना इतना आसान नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि सिलेबस में बिल्कुल। तब्दीलियां की जाएं, असातिज़ा की तरबियत की जाए। बिल्कुल। यानी स्टूडेंट या तालिब इल्मों की तरबियत के से पहले ज़रूरी है कि असातिज़ा की तरबियत की जाए। अब असातिज़ा जो हैं वो ही ये समझते हैं कि पाकिस्तान से पहले यहाँ शायद कुछ भी नहीं था और पाकिस्तान ने ये चीज़ें बनाई हैं। तो इसमें इससे सर निसाब अजीब। का, सॉरी मैं आपकी बात कर, निसाब का बड़ा किरदार है। जी मैंने पंजाब का कुछ निसाब मेरी नज़र से गुजरा, वहाँ तो बच्चों को आज भी यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू दरख्त, मुसलमान दरख्त, और हिंदू लिबास, मुसलमान लिबास। अब हमारे निसाब में ऐसी चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है, ये जो एंकर सोशल मीडिया पे मैंने भी एक क्लिप देखा था, तो उनके लिए तो जाहिर सी बात है वो तो बनेगा। और दूसरा, आपने 18th अमेंडमेंट का जिक्र किया, तो उसी 18 जी अमेंडमेंट में हम देखते हैं कि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको दूसरे दर्जे का शहरी दिखाया गया है। अब ना इलेक्शन कमीशन का सरबराह बन सकता है हमारा हिंदू भाई, ना वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन सकता है, ना वो वजीर आजम, ना वो मुल्क का सदर बन सकता है। ये 18 अमेंडमेंट जी में जी जुल्म किया जो पहले नहीं था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये सारे मसाइल इतनी आसानी से हल होने वाले नहीं हैं। इसके लिए बड़े जो ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बहुत दूर की सोच रखते हों, वसी ज़र्फ रखते हों, और नस्लों के बारे में सोचते हों। उनके जहन में ये नहीं हो कि 3 साल 4 साल हम जितना समेट सकें समेट लें और निकल लें, जैसे कि पिछले साहिबान लोग जो हैं डॉलरों में जमा करके निकल गए। ऐसे लोग चाहिए जो नस्लों के बारे में सोचें। वो ये सोचें कि ये जो है ये धरती जो अब मतलब अब इस धरती को ज़रूरत है कि ये फले फूले तरक्की करे। बहुत इसको हमने तबाह बर्बाद कर दिया। कुछ तो मतलब इस धरती का हम हक अदा करें। बिल्कुल। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन किया जा सकता है। ऐसा भी बिल्कुल। नहीं है कि नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं हम। बिल्कुल। और अवाम में मोहब्बत है, इसार है, सब कुछ है। अगर उनके हम देखते हैं मुश्किल वक्त में अवाम किस तरह मोहब्बत और इसार का मुजाहरा करते आए हैं। लेकिन ज़रूरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऊपरी सतह से ये चीज़ें तब्दील हों। बिल्कुल। अ, थैंक जी, यू सर, थैंक यू जमील साहब। टाइम हमारे पास बहुत कम है और बहुत बड़ी शुक्रिया, अच्छी बात है बहुत कि नेक्स्ट शुक्रिया। टाइम इंशाल्लाह आपको ज़हमत देंगे। और बड़ी बात है कि तासुब जो है ना, हर तरह का तासुब, वो मज़हब के बुनियाद पर हो, ज़बान के बुनियाद पर हो, सकाफ़त के बुनियाद, उसको जब तक शायद हम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वो भाईचारा, वो अमन की फ़िज़ा जिसके सब हम ख्वाब देखते हैं, और हमारा सबका ये मुश्तरका ख्वाब है कि सारी दुनिया ऐसी बन जाए जहाँ पर तासुब का कोई वजूद ना हो, तभी दुनिया आगे बढ़ेगी, हमारा मुल्क भी आगे बढ़ेगा। तो इस पर सबको काम करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, अॼु जेको असांजो प्रोग्राम आहे टाइम हिते ख़त्म पियो थिए। जमील साहब काफ़ी अहम ॻाल्हियूं कयूं पिए, ऐं करंट जेका पॉलिटिकल सिचुएशन आहे उन ते बि असांखे ॻाल्हाइणो हो। पर हिस्ट्री में असीं हलिया वियासीं, जंहिं ते बि ॻाल्हाइण वक़्त जी तमामु घणी ज़रूरत आहे ऐं उन ते ॻाल्हाइणु खपे। ही त वाक़िया रोज़ जी बुनियाद ते थियनि था, पर जेका असुल ॻाल्हि आहे जंहिंजो असांखे फ़ाइदो थींदो, असांजे नस्लनि खे फ़ाइदो थींदो, उन ते ॻाल्हाइणु तमामु ज़रूरी आहे। सो ईंदड़ ॾींहंनि में पाण ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जे प्रोग्राम में फ़िलहाल मां खां मोकिलायूं था। असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।